नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि झांसी में किसके विरोध में हुआ धरना प्रदर्शन, कहां चैत्र नवरात्रि पर हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। साथ ही जानेंगे कि कहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उपस्थित लोगों को किया संबोधित। आइए ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। वीरांगना रानी झांसी के किले की पहाड़ी को काटकर पाथवे बनाए जाने के विरोध में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भानु सहाय ने आज मौके पर ही धरना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए किले की पहाड़ी को काटा जा रहा है, जिससे किले के अस्तित्व को कभी भी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। बिना किसी अनुमति के गैर कानूनी ढंग से हिटलर शाही रवैया अपनाते हुए किले की पहाड़ियों को अब आधुनिक मशीनों द्वारा काटा जाने लगा है। आज आपको धरने पर बैठना पड़ा। देखिए, रानी झांसी का किला आप हमारे पीछे देख रहे हैं। इसकी ये पहाड़ी, जिसको नींव है, ये पहाड़ी नहीं है नींव है, इसको लगातार खोद कर ये बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, जिस पर हम बैठे हैं। आपके सामने जिस बाउंड्री वॉल पर बैठे हैं, ये बाकायदा पहाड़ी खोद के बनाई गई और आप देख लीजिए कितनी ऊपर बनी हुई है बाउंड्री वॉल। ये चारों तरफ बनाई जा रही है। कहा जा रहा है ये पाथवे बनाया जा रहा है, तो हमने कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से, सबसे कहा कि सर ये पाथवे आप नीचे बनवा लीजिए, कम से कम पहाड़ी मत खुदवाइए। यहाँ से भी पाथवे अगर जाएगा तो ये खंडराव गेट की इनको ये दीवार तोड़ना पड़ेगी, वरना पाथवे कहीं मिल नहीं सकता है फिर जाके। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। सारे अधिकारियों से बात करने के बाद हमने एसएसपी साहब से कहा कि साहब ये नगर आयुक्त, महापौर, जो किले के अधिकारी हैं पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्किल के, उनको और स्मार्ट सिटी के 2 अधिकारी हैं, इनके खिलाफ सर FIR दर्ज कर लीजिए। ये एक्ट के उल्लंघन में कार्य कर रहे हैं। एसएसपी साहब ने नहीं करी। हम लोग 156(3) में चले गए। 156(3) में 12 तारीख हमारी लगी है, पुलिस रिपोर्ट मंगाई जाती है। एक स्टे का मुकदमा भी हम लोगों ने दाखिल किया कि साहब ये जो कार्य हो रहा है इसको रोक दीजिए, इससे पहाड़ी को बहुत नुकसान हो रहा है। कालांतर में हमारे किले को भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पहाड़ी धंसकेगी। जब पानी ज़्यादा आएगा तो किले को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए इस कार्य को रुकवा दिया जाए। कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप बगल में चले जाइए, अभी आप देख के आइए, पोकलिंग मशीन वहाँ खड़ी होकर कार्य कर रही है। यहाँ तो साथ में रोड रोलर भी मंगा लिया गया है। कितना सामग्री वहाँ भरी हुई है, बगल में देख के आइएगा। आप ये बगल में ही हमारे जो रामचरितमानस ग्राउंड कहलाता है, इसी में ये पूरा भरा पड़ा हुआ है। आखिर में अब क्या करें, इतने बड़े तंत्र के सामने, इतने बड़े सरकार के सामने, सबके सामने एक आदमी क्या कर सकता है। आखिर में हमने भी एक घोषणा तो करी रखी है कि ये कार्य नहीं होने देंगे। इस कार्य को रोकने के लिए जहाँ से रानी झांसी कूदी थी, हम वहाँ से कूद के अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, अगर ये नहीं माने तो। कब तक चलेगा धरना आपका? लेकिन ये मानने, हाँ यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मानने को तैयार नहीं है। तो आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि आके हमें कागज़ दिखाओ, काम रोको। अगर काम रुक जाता है, कागज़ दिखा देता है तो उठ जाएंगे, नहीं तो हम रोज़ आके बैठेंगे। हम डेली बैठेंगे, देखें कब तक इनके कान पे जू नहीं रेंगता, ये नहीं सुनते हमारी बात। हम तो भरने के लिए तैयार हैं, रानी झांसी की आन बान और शान और धरोहर को बचाने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। छिंदवाड़ा जिले के WCL मोहन कॉलोनी स्थित महाशक्तिपीठ महाहिंगलाज विशाल मंदिर स्थित है, जहां पर चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से ही भारी भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है। जैसा कि आपको बता दें कि मां हिंगलाज मंदिर विपक्ष में ही 2 ही स्थानों पर मां विराजमान है। एक मंदिर पाकिस्तान में है तो दूसरा मंदिर मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले के अम्बाड़ा मोहन कालरी पर स्थित है, जहां पर WCL के कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा मंदिर को संचालित किया जाता है। जहां पर चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से 3651 मनोकामना कलश रखे गए हैं। जहां पर चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन से 3651 मनोकामना कलश रखे गए हैं। सुबह शाम दोनों समय माता रानी की आरती व पूजन किया जाता है। रोजाना सुबह 10 बजे से भोग प्रसाद वितरित किया जाता है। इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या अधिक बढ़ी हुई है। श्रद्धालु माता रानी के दर्शन पूजा पाठ कर सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जय माता दी। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि
लटकुड़ा की सुरंग वादियों में स्थित मां हिंगलाज का मंदिर, जो इस क्षेत्र के लिए एक बड़े गौरव की बात है और लोगों के लिए बड़ा एक आस्था का केंद्र है। पिछले 2 वर्षों से कोविड के चलते यहाँ कार्यक्रम में कुछ हम लोगों ने कटौती की थी और लोगों की सुविधा को देखते हुए अभी जब से थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो इस बार थोड़ा हम लोगों ने इसको पूरी समिति ने निर्णय लेके इसको पूरे भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया है और बैठकी के दिन से यहाँ विभिन्न तरह के आयोजन हो रहे हैं, जिसमें यहाँ 3551 कलश प्लस आजीवन जो कलश होती है तो ऐसे 3651 कलश की यहाँ स्थापना हुई है, जो कि ये पूरा परिसर ज्योति कलश की आभा से जगमगा रहा है। प्रतिदिन यहाँ 1 बजे से शाम के 6 बजे तक भंडारा का आयोजन किया जाता है। जो दूर से श्रद्धालु आते हैं उनको भंडारे की व्यवस्था यहाँ की गई है। सुबह शाम दोनों टाइम आरती होती है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। आरती के लिए जो हमारे विद्वान पंडित हैं बनारस से बुलाए गए हैं, जिनका भी एक अलग ही अद्भुत नज़ारा होता है सुबह शाम की आरती का। हम बाकी लोगों से निवेदन करेंगे कि वो सुबह शाम की आरती में भंडारे में ज़रूर उपस्थित होंगे। 9वीं के दिन यहाँ पर 3500 कलश की जो विसर्जन की यात्रा निकलती है, कलश यात्रा, वो बहुत ही भव्य होती है और ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक लोग आएँ और यहाँ ऐसा अद्भुत नज़ारा देखकर और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और बाकी मेरी सभी लोगों से अपील है कि शांति के साथ, अभी भी कोविड ख़त्म पूरी तरह नहीं हुआ है, तो कोविड की गाइडलाइन का थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और शांतिपूर्वक बड़े अच्छे हर्षोल्लास के साथ में इस पर्व को मनाएं। यहाँ पे मेला भी काफ़ी संख्या में लगता है, बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं। तो हमारी सभी लोगों से समिति की तरफ से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ, विशेषकर 9वीं के दिन अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे अवश्य आएँ। जय माता। जय माता। आप सभी को वर्ष 2022 के चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ श्री श्री हिंगलाज शक्तिपीठ अम्बाला के द्वारा उस संपूर्ण कमेटी के द्वारा आपको हार्दिक बधाई दी जाती है। चूँकि यह मंदिर पुरातत्व मंदिर है और माँ हिंगलाज देवी का मंदिर जो है पाकिस्तान में इनका मुख्य रूप से शक्तिपीठ है और पूर्व में यहाँ पर वहाँ से जो लोग आए उन्होंने साथ में माता जी की प्रतिमा करीब 1800 वर्ष के लगभग यहाँ पर लेके आए, जो हिंगलाज मंदिर के नाम पे यहाँ पे जंगलों में विराजित थी। यहाँ पर 1950 में कोयले की माइंस खुली और माइंस के चलते यहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना हुआ और धीरे धीरे यहाँ की जानकारी लोगों को लगते गई। तब 1984 में यह मंदिर मोहन कॉलोनी के कामगारों के द्वारा इसका भव्य रूप आपके समक्ष निर्मित है। यहाँ प्रतिवर्ष दोनों नवरात्र में, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में 9 दिन का निरंतर भंडारा चलता है, जिसमें दूर दूर से लोग आकर के माता जी का प्रसाद को ग्रहण करते हैं और अपनी मनोकामना के लिए लोग यहाँ पर अपने धर्म के अनुसार अन्य धर्म के लोग भी यहाँ पर आकर अपनी मन्नतें करते हैं। जैसे कि मुंडन कार्यक्रम हो गया, अपने बच्चों की मन्नत हो गई, अपने परिवार के सुख शांति के लिए मन्नत हो गई और लोग प्रत्येक नवरात्र में यहाँ पे मनोकामना कलश स्थापित करते हैं। जैसा कि पिछले करीब 40 वर्षों से निरंतर मनोकामना कलश यहाँ स्थापित होते आ रहे हैं। वर्तमान में जो चैत्र नवरात्र है इसमें 3551 कलश अभी ज्योति में माता जी के आशीर्वाद से जगमगा रहे हैं और यहाँ पर भजन कीर्तन निरंतर चलता रहता है। यहाँ पर बनारस से आए हुए जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगर वार्ड नंबर 21 में सम्मान समारोह कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी व विधायक कृषि मणि त्रिपाठी का सम्मान हुआ। नगर के 14 सभासद सहित भाजपा नेता, कार्यकर्ता और क्षेत्रवासियों ने फूल माला पहनाकर व सभासद ब्रजेश मणि ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नौतनवा नगर में विकास की गंगा बहेगी। विधायक कृषि त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा की इस प्रचंड जीत के बाद नगर पालिका के चुनाव में भाजपा भारी मतों से जीतेगी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 6 तारीख को स्थापना दिवस था। उसके तहत पूरे प्रदेश में एक समरसता दिवस, समरसता सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं और उसी के क्रम में मैं यहाँ आया था, क्योंकि यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आज़ादी के बाद पहली बार विजय दिलाया था और जनता का बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ के सभासदों का, ब्रजेश मणि जी का बहुत बड़ा योगदान था। उन लोगों का विशेष आग्रह था कि हम लोगों ने आपको जिताया है, हम हमारा स्वागत करना चाहते थे। मेरी भी इच्छा थी कि मैं उनकी स्वागत करता, जनता का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। उसके तहत मैं यहाँ पर आया हुआ था। आज का जो कार्यक्रम था, हमारे नवनिर्वाचित माननीय विधायक ऋषि त्रिपाठी जी और हमारे भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी का नागरिक स्वागत समारोह था। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। शामली में कुख्यात बदमाश रहे मुकीम काला के गांव जहानपुरा में तालाब की लगभग 6.5 बीघा भूमि कब्जा की गई थी, जिसको लेकर कार्यवाही करते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा भूमि पर बुलडोजर चलवाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कानूनी कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी। इसके अलावा पालिका के यात्री प्रतीक्षालय पर खड़े किए अवैध निर्माण को भी ध्वस्त करा दिया गया है। कैराना तहसील में अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं। आज एक सरकारी जमीन पर, जहां पूर्व में विधायक निधि से प्रतीक्षालय बनाया गया था, उस जमीन पर बाद में अवैध दुकानें निर्मित कर ली गई थी, सीमेंट की दुकानें। उस जमीन पर भी आज एसडीएम सीओ ने जाकर कब्जा लिया है और वहां उन दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी कार्रवाई जहानपुरा में हम लोगों द्वारा की गई है। जहानपुरा में जाबिर नाम के व्यक्ति ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। काफी समय से उस कब्जे को हटाया गया है। एसडीएम, सीओ और उनकी पूरी टीम ने जाकर वहां पे बुलडोजर। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।